हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ का प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 2023 का। ये टेस्ट नंबर आपका 12 है। 11 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या फिर आरएस हो, या यूके पीसीएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। काफ़ी फायदा होगा इससे। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको भी फायदा होगा। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का। वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 12 तक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में संविधान के कुछ अनुच्छेद का नाम दिया गया है, एंड सूची 2 में उसका सब्जेक्ट दिया गया है, विषय दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की, ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन के लिए जो है कि राज्य कदम उठाएगा। जो ग्राम पंचायत होता है उसके गठन के लिए कौन कदम उठाएगा? तो राज्य उसके लिए कदम उठाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अकॉर्डिंग और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक जिनकी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। या फिर इसमें जो है कि इसके तहत जो है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि इसके तहत जो है कि यह उपबंधित किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, और विशेष रूप से जो भी दुधारू पशु हैं, ठीक है, जो भी दुधारू पशु हैं, वाहक पशु हैं, उनकी नस्लों का क्या करेगा? वो संरक्षण करेगा और उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। ये सब सारी चीजें कौन करेगा? तो राज्य करेगा। तो ये हो जाएगा 48, अनुच्छेद 48 में ये चौथा। तो ये 1 2 3 4 ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, 1 2 3 4। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए। इसमें अंग्रेजों की सहायता किसने की? गुलाब सिंह, कलक सिंह, तेजा सिंह, लाल सिंह। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये जो किसके किसके बीच हुआ था? तो ये सिख के बीच हुआ था और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो है कि 1845-46 के बीच हुआ था। और उस टाइम पे किसका कार्यकाल था? तो उस टाइम पे जो है कि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जब पराजित हुए तो इसमें अंग्रेजों की सहायता किसने किया था? तो इसमें अंग्रेजों की सहायता जो है कि लाल सिंह ने किया था। ये डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट मध्य पिंड की सहायता से बलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है? होम्स, जेफरीज, कोबर, मार्गन। पूछा जा रहा है कि किसने विशिष्ट मध्य पिंड की सहायता से बलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है? तो ये समझाया है कोबर ने। देखिए, कोबर के अकॉर्डिंग संपिंडन बल यदि सामान्य हो तो भूसन्नति के दोनों किनारों पर 2 श्रेणियां का निर्माण होता है, ठीक है, और जो बीच का भाग होता है वो जो है कि क्या होता है? अप्रभावित रहता है। ऐसे ही मध्य पिंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ विद्रोह का नाम दिया गया है, एंड सूची सेकंड में ये किस स्थान से संबंधित था ये बताना है। देखिए, अगर हम बात करें मोपला विद्रोह की, ठीक है, अगर हम बात करें मोपला विद्रोह की, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। देखिए, पहला मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1836 में, और दूसरा मोपला विद्रोह हुआ था आपका 1921 में। ठीक है, तो ये जो है कि मद्रास प्रेसिडेंटी के मालाबार में, मतलब कि मालाबार जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था ये, ठीक है, और ये जो मुसलमान लोग थे ना, उन्हीं को मोपला के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला का पहला। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह जो है कि ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच। 1873 से
76 के बीच जो है कि पाबना विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? तो ये बंगाल में। देखिए पाबना जिला में ही हुआ था और इसका नेतृत्व जो है कि ईशान चंद्र राय शंभूपाल थे, मतलब कर रहे थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। और ये जो है कि जमींदारों ने लगान की दर जो है कि काफ़ी बढ़ा दी, इस वजह से हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये बंगाल से संबंधित है। ठीक है, एका आंदोलन की अगर हम बात करें तो एका आंदोलन जो है कि 1921-22 में हुआ था ये। ठीक है, एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। ये अवध के किसानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इसके नेता जो है कि मदारी, पासी और सहरेब थे। तो ये हो जाएगा आपका ये फोर्थ। बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो है कि ये जो है कि पहले बिहार में, जब झारखंड था तो ये बिहार में हुआ था। अभी आज की डेट में देखा जाए तो झारखंड के जो छोटा नागपुर है ना, उस वहां पे हुआ था ये। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। तो ये होगा 1342। 1342 कौन सा है? ये सी ऑप्शन। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? अब्दुल्ला नियाजी, शेख अलाई अब्दुल्ला, सुल्तानपुरी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किए थे सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिम अपर्दन से संबंधित है? गार्ज, कैनियन, अंधी घाटी, यू आकार की घाटी। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी स्थलकृति हिम अपर्दन से संबंधित है। तो कौन सी स्थलकृति हिम अपर्दन से संबंधित है? तो यू आकार की घाटी। देखिए हिमानी के अपर्दन द्वारा जो है कि हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा जो है कि खड़ी, ढाल या सपाट तली वाली यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष थे सर एंड्रोज स्क्रीन, श्रीनिवास अयंगर, डॉक्टर मुंजे, मोतीलाल नेहरू। पूछा जा रहा है कि ये जो है कि इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के अध्यक्ष थे भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रोज स्क्रीन थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। देखिए कमेटी बनाई गई थी थल सेना के भारतीयकरण करने के लिए। किस लिए बनाई गई थी ये कमेटी? तो ये कमेटी बनाई गई थी थल सेना के भारतीयकरण करने के लिए और इस कमेटी को स्क्रीन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो ये स्क्रीन कमेटी के नाम से जाना जाता है। देखिए मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी सदस्यता जो है कि 1925 में स्वीकार की थी और इसके और भी सदस्य थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और एम रामचंद्र राव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। अफजल खां, अगर हम बात करें अफजल खां की तो यह भारत में बीजापुर सुल्तान के आदिल शाह थे उस वंश के ये सेनापति थे अफजल खां। तो ये हो जाएगा 1 का 3। शाइस्ता खां जो है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा था तो ये मुगल था। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद से अगर हम बात करें मदन पंडित तो ये जो है कि गोलकुंडा से संबंधित थे और मुल्ला हैदर की हम बात करें तो ये जो है कि मराठा से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा 3214 3241 3241 कौन सा है? ये सी ऑप्शन। खासी जयंतियां निवास करती है छोटा नागपुर पठार में, उड़ीसा में, मेघालय में, नागालैंड में। देखिए 3 जनजातियां काफी फेमस है, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो है कि मेघालय में ये तीनों पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों पे गारो जनजाति पाई जाती है, खासी पे पहाड़ी पे खासी जनजाति पाई जाती है और जयंतिया पहाड़ी पे जयंतिया जनजाति पाई जाती है। तो ये मेघालय में निवास करती है। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी हैं और उस पहाड़ी पे जो निवास करते हैं उनको गारो, खासी, जयंतिया जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो ये है कहां पे? ये सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पूछा जा रहा है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पे है?
नवाबगंज पक्षी विहार बोल सकते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी इसको जानते हैं। यह है आपका उन्नाव में, ठीक है, ये उन्नाव में है और ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। 1984 में ये बनाया गया था, 1984 में। देखिए अगर इस क्वेश्चंस को दूसरे स्टेट के लोग देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉलेज लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि ये स्पेशल यूपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर दूसरे स्टेट के लोग होंगे तो इसको स्किप कर देंगे और नहीं अगर जानने की इच्छा होगी तो देख लेंगे। नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पे है? उन्नाव में है और इसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। इसका निर्माण जो है कि 1984 में किया गया था, ठीक है। ओखला पक्षी विहार की हम बात करें तो ओखला पक्षी विहार जो है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पे पड़ता है? तो समसपुर पक्षी विहार आपका पड़ता है रायबरेली में और पार्वती आरंगा पक्षी विहार पड़ता है, ये कहाँ पे? ये पड़ता है आपका गोंडा में, ठीक है। देखिए ये राज्य का सबसे पहला पक्षी विहार तो है आपका नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में और ये कहाँ पे है? उन्नाव में। क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार। ये जो है कि 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार और कहाँ पे? ये कन्नौज में है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था, ठीक है। लाख बहोसी पक्षी विहार का राज्य का अगर आता है कि राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार तो वो है आपका पटना पक्षी विहार जो कि 1.11 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये एटा में है और इसका निर्माण जो है कि 1990 में किया गया था, ठीक है। तो राज्य का पहला पक्षी विहार हो गया नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पे है ये? उन्नाव में। अगर राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है तो लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये कहाँ पे है? कन्नौज में। 1988 में बनाया गया था, 80.23 वर्ग किलोमीटर में है और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। ये जो है कि 1.11 वर्ग किलोमीटर में है, एटा में है और 1990 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 3 4 1 2 3 4 1 ये ऑप्शन हो जाएगा सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ एसिड का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका स्रोत दिया गया है कि वो एसिड कहाँ पाया जाता है। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, ठीक है, अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की तो कहाँ पाया जाता है लैक्टिक एसिड? तो ये आपका दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है कि दूध में पाया जाता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है कि सिरका में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड आपका नींबू हो या संतरा हो इसमें पाया जाता है और ब्यूटारिक एसिड ये जो है कि दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में, एसिटिक एसिड सिरका में, साइट्रिक एसिड नींबू में और ब्यूटारिक एसिड जो है कि दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 कौन सा है? ये ऑप्शन हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी, कौशल, अंग, मगध। देखिए बृहदारण्यक, ठीक है, सॉरी, उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है काशी का। ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नगानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृछ कटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। इसमें से सही युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए नागानंद, ये नागानंद जो है मतलब कि नागानंद का मतलब क्या होता है कि नागों का आनंद। ये जो है कि हर्ष के द्वारा रचित ये सांस्कृतिक नाटक है, ठीक है। मुद्रा राक्षस ये जो है कि ये भी संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है और इसकी रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है कि विशाखदत्त है। मृच्छकटिक, मृच्छकटिक का मतलब होता है कि मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। ये भी संस्कृत नाटक है और इसके रचनाकार हैं महाराजा शूद्रक, ठीक है। रत्नावली, रत्नावली जो है कि ये हर्ष का नाटक है और ये हर्ष के द्वारा रचित गई है, राजशेखर के द्वारा नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा गलत है आपका? सुमेलित नहीं है, ये डी ऑप्शन। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में,
1956 में, 1948 में, 1962 में। देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसका मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज ये है कि जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए ये आर्थिक सहायता देता है उनको, विश्व बैंक। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि विश्व बैंक में आज तक जो है कि मतलब अभी तक जो है कि कितने सदस्य हैं इसके मेंबर? ठीक है, विश्व बैंक के कितने सदस्य जो है कि इसके सदस्य हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? सैयद अहमद खां, जस्टिस अमीर अली, अब्दुल लतीफ, नवाब सलीम उल्लाह खां। पूछा जा रहा है कि किसने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो किसने किया? तो ये जो है कि सैयद अहमद खान ने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए ये जो है कि 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था सैयद अहमद खां। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए किया था। ठीक है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। बोला है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहां जन्म लिया? लिखित संविधान सबसे पहले कहां पे जन्म लिया? तो वो लिया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अपने देश का भी संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये विश्व में सबसे पहले जो है कि लिखित संविधान जो है कि यहीं पे लिखा गया था। निम्नांकित सिद्धांतों में कौन सा हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था? प्रगामी तरंग, महाद्वीपीय प्रवाह, संवाहनिक धारा, प्लेट विवर्तनिक। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था कौन सा? प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका सही। देखिए, हैरी हेस इन्होंने जो है कि 1962 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में जो विल्सन मॉर्गन थे, इनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम दिया गया है और सूची 2 में देश का नाम दिया गया है। देखिए, जो चक्रवात है वो किस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है, ये इसको मिलाना है। ठीक है, अगर हम बात करें विली विली की, ठीक है, तो विली विली जो है कि जो चक्रवात है इसको विली विली के नाम से किस कंट्री में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन की हम बात करें, जो हरिकेन चक्रवात है इसको हरिकेन नाम से किस कंट्री में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है यूएसए में। टाइफून की बात करें हम, तो टाइफून जो है कि चक्रवात ये चीन का है। और टैफ की हम बात करें तो ये है आपका जापान का। ठीक है, विली विली कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन यूएसए का, टाइफून चीन का और टैफ ये जापान का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3421। 3421 कौन सा है? 3421 ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। देखिए, नाथुला दर्रा ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है आपका सिक्किम में। देखिए, सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो बोमडीला दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो काराकोरम है, जोजिला है और बनिहाल है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ सुधार संगठन का नाम दिया गया है एंड सूची सेकंड में स्थान का नाम दिया गया है जहां पे इनकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना जो है कि कहां पे हुई? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई। कब हुई थी? 1875 में। आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कि पुणे में हुई थी 1882 में। ठीक है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। कब? 1863 में।
और बेद समाज जो है इसकी स्थापना हुआ था चेन्नई में, और कब हुआ था, मतलब चेन्नई मद्रास में, और 1864 में हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सुमेलित है। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, कुछ लोगों ने आंसर जरूर दिया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और अनुच्छेद 49 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का अभिवृद्धि दिया गया है। इसमें से आपको गलत युग्म की पहचान करना है। देखिए अनुच्छेद 48 के क में क्या बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो ये सही है आपका। अनुच्छेद 48 अभी हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देखा कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है, देखिए अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि जो स्मारक हैं, कलात्मक या जो ऐतिहासिक रुचि के स्थान है, जिसे सांसद के द्वारा जो कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करेगा कौन, राज्य करेगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 49 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का अभिवृद्धि दिया गया है किस अनुच्छेद में, तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 51 में। ठीक है, तो ये क्या है आपका गलत है, युग्म डी ऑप्शन। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है पाट भूमि पाई जाती है विदर्भ मैदान में, छोटा नागपुर में, दंडकारण्य में, विंध्यन उच्च भूमि में। पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, इसको फॉलो कर लीजिए या लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री जीएस पॉइंट, यहाँ भी आप लोग इसको भी फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है स्टडी विद श्री, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इन सब सारे का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।